प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आर्थिक आशीषों के बारे में, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में। क्योंकि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। वो पैसे के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार बेरोजगारी के कारण, कई बार मिसमैनेजमेंट के कारण, कई बार कुछ अन्य सोर्सों के कारण, कई बार अनेक कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपके परिवार, आप क्या कर रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशानी को झेल रहे हैं। और कई बार आप आर्थिक रूप से इंसान परेशान हो जाता है तो कई कारण उसके परिवार में भी लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तनाव उत्पन्न हो जाता है, मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है, रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां आने लगती हैं। यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में तलाक तक बात पहुंच गई जाती है और बच्चे माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ तक कि क्योंकि उन्हें लगा ये तो गरीब है, या फिर उन्हें लगा कि उनके पास अभी पैसे नहीं है। इस प्रकार के थॉट बहुत सारे लोगों के जीवन में मानो आने लगे हैं। उनके परिवार टूटने लगे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है, यहाँ तक कि आपका परिवार फाइनेंशियल रूप में स्ट्रगल कर रहा है, आर्थिक रूप में संघर्ष कर रहा है, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी आशीषों का स्रोत है। परमेश्वर ही है जो हमें हर प्रकार की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ही है जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को मिलता है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे समय में वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां उनको बाहर निकलना उनके लिए परेशानी का कारण होता है। उनका पैसा दुगना हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा कुछ ही समय में। इस प्रकार के झूठे वादे लोग अपने जाल में फंसाते हैं और वो फ्रॉड में उनके साथ में स्कैम हो जाता है और वो उस गरीबी से या फिर उस तंगी से बाहर निकलना तो दूर, उनसे अधिक धंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। लेकिन आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका एटीएम परमेश्वर है, आपका आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग का सोर्स परमेश्वर है। यदि आप एक विश्वासी हैं। दाऊद इस विषय में लिखते हैं, दाऊद कहते हैं, जबकि दाऊद एक राजा हैं, उनके पास किसी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं है, बहुत सारी धन संपत्ति उनके पास है। उनके पास इसके बाद वो इस वचन को लिखते हैं, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और 12 पद में लिखा है, धन और सम्मान तुझसे मिलता है, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है, तेरे हाथ में सामर्थ और बल है, तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। आमीन। दाऊद कहता है कि परमेश्वर और धन महिमा तेरी ओर से मिलती है। यानी कि मेरे पास आज जितनी भी धन संपत्ति है, परमेश्वर, मैंने इसे जो कमाया है, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है, बल्कि ये तूने मुझे दी है, तेरी ओर से मुझे मिली है। जो आज महिमा आज मेरे पास है वो भी तूने मुझे दी है। मीन्स हमारी आशीषों का स्रोत है वो हमारा परमेश्वर। हमारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग का जो सोर्स है वो हमारा परमेश्वर। इसलिए आपको और मुझे, हम सबको अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना है। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा, आपको आर्थिक तंगी से परमेश्वर बाहर निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक समय जब हमारे जीवन में भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, उस कर्ज से बाहर निकलने के लिए हम परेशान थे, लेकिन हमारे परमेश्वर से हमने प्रार्थना शुरू किया। जॉब नहीं था, लेकिन
फिर भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना शुरू किया। मेरा यह अनुभव है, परमेश्वर ने मुझे अनेक फाइनेंशियल सोर्स परमेश्वर ने मुझे दिए। यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा अर्न करना लगा। जब उससे मैंने अर्न किया तब परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, उस कर्ज से बाहर निकाला। कर्ज से बाहर निकल पाया कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद। जब मैं उस क्राइसिस से बाहर निकला, आर्थिक रूप से आज पूर्ण रूप से बाहर निकल आया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बस आपको उस पर भरोसा रखना है, उससे प्रार्थना करना है। प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएगा, आपको नया नया मार्ग आपको दिखाएगा। हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ धन संपत्ति सब कुछ दे दिया। मीन्स हमारी जो आर्थिक स्रोत है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का जो स्रोत है, जो वो परमेश्वर है। हमारी जॉब पर, आपकी कमाई पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी परेशान ना हो। आर्थिक आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, बस परमेश्वर में लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। इस विषय के लिए परमेश्वर के वचन को प्रोटोक्लेम करते हैं कि प्रभु, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। इस वचन को आपके लिए प्रोटोक्लेम करें और मेरा विश्वास है आप निश्चय अपने महिमामय धन को, अपनी घटी कमी को पूरा करेंगे। जैसा उसने मुझे इस आर्थिक तंगी से बाहर निकाला, जैसा कि प्रभु आपको भी उस आर्थिक तंगी से बाहर निकालेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।